माननीय सदस्यगण, अब सदन 24 तारीख को गुरु रविदास जयंती है। हाँ जी, सभी विधायक भी और सब जो है ना सुबह से शाम तक 25 का टाइम है आपके पास, 25 का पूरा दिन है। मीटिंग एक बैठक होती है। 24 को ना रखो ना, 25 का नहीं, अगर जो कोई 24 को करना चाहे कर ले, नहीं तो 25 तो है ही है। माननीय सदस्यगण, अब सदन सोमवार दिनांक 26 फरवरी 2024 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। तो देखिए, सीएम मनोहर लाल ने बजट पेश कर दिया है, बड़ा ऐलान किया है उन्होंने। शहीद सैनिकों के परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ये बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम मनोहर लाल ने बजट पेश कर दिया है और बजट पेश करने के दौरान एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। शहीद सैनिकों के परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा प्रदेश का बजट पेश किया जा चुका है। 2024-25 का ये बजट मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एज वित्त मंत्री पेश किया है, क्योंकि वो विभाग उन्हीं के पास है। 1,89,000 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने पेश किया है और इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और बजट पिछले बजट से 11% बढ़ाया भी गया है। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा का बजट पेश किया है और देखिए, जैसे हम लास्ट ईयर की अगर बात कर ले तो उस दौरान जितना लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था, उससे 11% और बजट को बढ़ा दिया गया है, एलोकेट किया गया है। अलग अलग विभागों को ध्यान में रखा गया है। फिर वो महिलाओं से जुड़ी तमाम योजनाएं हो, युवाओं को लेकर रोजगार का मुद्दा हो, हेल्थ सेक्टर हो, कृषि सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर भी देखिए बड़े ऐलान किए गए हैं इस बजट में। इस साल वैसे भी लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और उम्मीद ये थी कि बड़ी घोषणाएं की जा सकती है और एक बड़ा ऐलान प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है बजट के थ्रू, जिसमें शहीद सैनिकों के परिवार को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। लगातार मनोहर सरकार का 5वीं बार का ये बजट है और दूसरे कार्यकाल का 5वीं बार का है और 2 कार्यकाल अपने मनोहर सरकार इस साल में कंप्लीट कर लेंगी। हालांकि ये अंतिम बजट है दूसरे कार्यकाल का और इसी वजह से इससे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी, युवाओं को भी, महिलाओं को भी, हर सेक्टर को, फिर वो हेल्थ सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, हर सेक्टर को काफ़ी उम्मीदें थी। अब सीएम मनोहर लाल ने जब बजट अपना पढ़कर बताया तो उस दौरान उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से किसानों के लिए सरकार काम कर रही है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत दुनिया का अग्रणी विकसित देश बनेगा, ऐसा वो कहते नजर आए। प्राथमिक ग्रामीण ऋषि समितियां पैक्स, ऋण समितियां पैक्स के माध्यम से किसानों को ऋण दिए जाते हैं। मैं 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर ब्याज व जुर्माने की माफी की घोषणा करता हूं। जो डिफाल्टर हैं उनकी संख्या भी इस समय 5,47,900 किसान हैं, जिनका मूलधन तो 2140 करोड़ रुपया है, लेकिन उनके पर ब्याज और पेनल्टी इस समय बकाया 1739 करोड़ रुपया हो गई है। इनको 1739 करोड़ रुपए की छूट की घोषणा करता हूं। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की, जिसके तहत मध्यम वर्ग और गरीब परिवार के लोगों के घरों की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे। इससे ये वर्ग पर्याप्त बिजली पैदा करके बिजली के उत्पादन और उपयोगकर्ता दोनों बनेंगे। इनका बिजली का बिल कम होगा। केंद्र सरकार द्वारा 2 किलोवाट के पैनल के लिए 60,000 रुपए की सब्सिडी ये प्रदान की जाएगी। मैं ऐसे 1 लाख गरीब परिवार जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है और जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए तक है, के लिए 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं।
इससे गरीब परिवार पीएम सूर्योदय योजना का लाभ उठा सकेंगे, अपनी घरेलू जरूरतों के लिए बिजली का उपयोग कर सकेंगे और बिजली वितरण कंपनियों को बिजली की आपूर्ति करने वाले उत्पादक भी बन सकेंगे। मैं वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करता हूं, जो 2023-24 के 1,70,490.84 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों से 11.37% की वृद्धि दर्शाता है। इसमें राजस्व परिव्यय के रूप में 1,34,456 करोड़, इसमें राजस्व परिव्यय के रूप में 1,34,456 करोड़ रुपए, पूंजीगत परिव्यय के रूप में 55,420 करोड़ रुपए शामिल हैं, जो कुल बजट का क्रमशः 70.81% और 29.19% है। इसके अलावा वर्ष 2024-25 में हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उनकी भी पूंजीगत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 8,119 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की योजना है। इसलिए कुल मिलाकर इस वर्ष का हमारा पूंजीगत परिव्यय 63,539 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सरकार ने व्यापक बहुउद्देशीय गतिविधियां सहकारी समिति अर्थात सीएम पैक्स नामक एक नया सहकारी आंदोलन शुरू किया है, जो उद्यमिता और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा। सीएम पैक्स में कृषि ऋण, फसल और खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, भंडारागार, बीमा और अन्य ग्रामीण आधारित सेवाओं सहित अन्य गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी। मैं वित्त वर्ष 2024-25 में 500 नए सीएम पैक्स स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे उम्मीद है कि सीएम पैक्स से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे और सहकारी आंदोलन को फलने फूलने के लिए एक मंच मिलेगा। सरकार ने किसानों के लाभ के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1% की दर से बढ़ा है, जो कि देश में सर्वाधिक है। बीज, उर्वरक, बिजली जैसे इनपुट पर सब्सिडी और विभिन्न योजनाओं के तहत उत्पादन के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा के डिजिटल प्लेटफॉर्म को राज्य के किसानों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा हर सीजन में लगभग 10 लाख किसान अपनी फसल का विवरण उपलब्ध कराते हैं, जिससे सरकार को बाजार हस्तक्षेप के लिए रणनीति बनाने के लिए उपयोगी जानकारी मिलती है। पिछले 3 वर्षों में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद की है और इसका भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया है। सरकार ने खरीफ और रबी सीजन में 2023 में 29,876 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खाते में जमा किया है। भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई है। सरकार राज्य के सभी किसानों को आश्वस्त करना चाहती है कि वह उनके योगदान को समझती है और हर समय उनके साथ खड़ी रहेगी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देखिए बजट पेश कर दिया है। बजट की क्या है बड़ी बातें, ये समझ लीजिए। इस साल कोई नया टैक्स नहीं होगा, बड़ी घोषणा है। दूसरा, लगभग 5 लाख किसानों के कर्ज का ब्याज और पेनल्टी माफ की जाएगी। और तीसरा, शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये 3 बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री द्वारा की गई है, बजट उनके द्वारा पेश कर दिया गया है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर नई हवाई पट्टियां विकसित की जाएंगी, ये भी बजट में शुमार है। लड़कियों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की योजना लाई जाएगी। महिला स्वयं सहायता समूह को एक ड्रोन देने का भी प्रस्ताव बजट में रखा गया। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। सीधे आपको विजय के पास लिए चलते हैं। विजय, बजट पेश किया जा चुका है। जो उम्मीद थी कि बड़ी घोषणाएं की जा सकती है बजट के दौरान, कुछ वैसा ही हुआ, टैक्स को लेकर भी, किसानों को लेकर भी और शहीद परिवार को लेकर भी।
हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है विजय? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, जो उम्मीदें थी कि बड़ी घोषणाएं हो सकती है, क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक ही है, उसी के लिहाज से किसानों को लेकर भी और टैक्स को लेकर भी, शहीद के परिवार को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है मुख्यमंत्री ने। हालांकि कई महत्वपूर्ण जो ऐलान है वो किए हैं और अलग अलग वर्गों को राहत देने की जो कोशिश है वो की गई है मुख्यमंत्री की ओर से। खासतौर पर अगर कुछ गिनी योजनाओं की बात करें जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, जैसे कि पहले जो आयुष्मान भारत और चिरायु कार्ड का जो फायदा था वो सिर्फ बीपीएल परिवारों को मिलता था, और अब इन लोगों की जो आय है वो 3 लाख से 6 लाख के बीच भी है, उनको भी ये फायदा मिलेगा। एक बार उन्हें 4,000 रुपए जो है वो देने होंगे, उसके बाद ये लोग भी जो है वो चिरायु और आयुष्मान जैसी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, जिससे इन लोगों को काफी फायदा मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अलग अलग जगहों पर 500 वेलनेस सेंटर बनाने की घोषणा की है। ड्रोन को लेकर मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि महिलाएं जो है उन्हें सहायता समूह में ड्रोन को शामिल किया जाएगा, और जो 5,000 महिलाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी और ड्रोन दीदी का नाम उन्हें दिया गया है, ताकि महिला तकनीक से जुड़ेंगी और अगर खेतों में जो फसल को छिड़काव होता है ड्रोन के माध्यम से वो महिलाएं करेंगी। इस तरह ये जो घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। इसके अलावा एक बड़ी घोषणा जो स्वतंत्रता सेनानी है जिन्हें मासिक भत्ता मिलता है 25,000 रुपए, उसे बढ़ाकर अब 40,000 रुपए कर दिया जाएगा। यानी जो प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी है उन्हें अब 40,000 रुपए मासिक भत्ता जो है वो दिया जाएगा। शहीदों के लिए बड़ी घोषणा की है। युद्ध में जो सैनिक शहीद हो जाते हैं हमारे, उनके परिवार वालों को जो आर्थिक सहायता दी जाती है सरकार की ओर से 50 लाख से बढ़ाकर उससे सीधा 1 करोड़ रुपए कर दिया है। तो ये एक बड़ी घोषणा है मुख्यमंत्री की ओर से। इसके अलावा इसमें ड्रोन की बात कर रहा था, तो ड्रोन निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड जो है वो स्थापित किया जाएगा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसके अलावा हम अन्य योजनाओं की बात करें तो उसमें गांव के अंदर जो, क्योंकि गांव का जो कामकाज होता है काफी होता है, पशुओं का तालाबों पर काफी निर्भर होता है, तो तालाब सुधार के लिए 2,494 जो तालाब है उनको सुधार किया जाएगा। SYL के लिए भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो किया गया है। तो इस तरह अलग अलग जो वर्ग हैं उनको राहत पहुंचाने के लिए अलग अलग जो योजनाएं हैं मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं वो की गई है। इसके अलावा जैसे हम सुबह बात कर रहे थे बजट को लेकर के सड़कों को लेकर खास घोषणाएं की जाएंगी, तो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 9,000 किलोमीटर दूरी की सड़कों का सुधारीकरण प्रदेश में किया जाएगा, और इसके अलावा 300 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा मतलब और समृद्ध उन्हें और बेहतर उन्हें बनाया जाएगा। यानी सड़कों के लिए भी काफी काम यहाँ पर किया जाएगा। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो खेलों को लेकर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 400 नई खेल नर्सरियां स्थापित की जाएंगी जहां पर खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा। इसके अलावा जो बड़ी घोषणा खेलों को लेकर वो ये है कि पानीपत और सोनीपत में बॉक्सिंग और कुश्ती के जो उच्च प्रदर्शन केंद्र है वो स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा क्लाइंबिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में जो क्लाइंबिंग का खेल होता है और इसके तहत करनाल, भिवानी, हिसार, फरीदाबाद, नारनौल, पंचकुला में जो इन क्लाइंबिंग सुधार का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा ताकि खिलाड़ी जो है इनका प्रशिक्षण ले सके। तो इस तरह जो है लगातार हर जो वर्ग है, हर जो क्षेत्र है, मुख्यमंत्री ने उसे छूने की कोशिश की है, चाहे वो ग्रामीण हो या वो खिलाड़ी हो या स्वास्थ्य की बात हो। अगर हम रोजगार की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, तो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उन्हें रोजगार जो है वो शुरू कर रहे हैं मदद मिल सके। यानी 60,000 युवाओं को प्रदेश सरकार की ओर से प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सके। तो इस तरह युवाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की हैं। इसके अलावा जो चाहे वो जल संसाधन है, परिवहन विभाग है, इसके अलावा एक बड़ी घोषणा और है जो किसानों के लिए की गई है कि जिनका किसानों का पुराना ब्याज और पेनल्टी बाकी है वो भर नहीं पाए हैं, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगर जुलाई 2024 तक की चार्ज है, पेनल्टी है सितंबर 2023 तक का, अगर वो भरते हैं तो उनका ब्याज और पेनल्टी माफ कर दिया जाएगा। ये कुल मिलाकर 1400 करोड़ रुपए की राशि बनती है अगर हम पूरे प्रदेश के किसानों का ब्याज देखें।
तो एक बड़ी राशि जो माफ करने की जो घोषणा है मुख्यमंत्री की ओर से की गई है, तो तमाम बड़ी घोषणाएं हैं जो मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। जी बिल्कुल विजय, एक आम आदमी अगर इस बजट को समझना चाहे, उसके लिए इस बजट में क्या है वो सीधा फायदा जो आम आदमी को मिलने वाला है इस बजट के बाद, वो कौन से तमाम योजनाएं, तमाम बातें हैं? देखिए, अगर हम आम आदमी की बात करें तो पहला जो किसान वर्ग है उसके लिए मैंने अभी बताया कि मुख्यमंत्री ने उनके ब्याज और पेनल्टी को माफ कर दिया है कि जुलाई 2024 तक अपना जो कर्ज है वो भर देंगे, और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि उन्हें दोबारा फिर वो कर्ज ले सकते हैं, तो इस तरह उन्हें डिफॉल्टर नहीं किया जाएगा। तो ये एक बड़ी घोषणा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं से प्रशिक्षित किया जाएगा अलग अलग क्षेत्रों में, ताकि वो रोजगार अपना शुरू कर सके, स्वावलंबी बन सके। ये मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा है। इसके अलावा आम लोगों से जुड़ी हुई घोषणा है, जैसे कि स्वास्थ्य की बात हमने की कि अब जिनकी आय 3 लाख से 6 लाख के बीच है वो भी अब स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। जो सरकारी योजनाएं हैं, आयुष्मान है चाहे चिरायु है, उनको ये मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गरीब परिवारों के लिए मुफ्त बस सर्विस, मुफ्त बस सेवा की भी घोषणा की है। एक ये मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गरीबों को मकान देने के लिए या उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें जमीन देने की घोषणा की है कि उन लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जमीन दी जाएगी ताकि वो अपना मकान वहां पर बना सकें। तो इस तरह की तमाम घोषणाएं हैं जो सीधा आम आदमी पर असर डालती हैं, गरीब लोगों पर असर डालती हैं, और आने वाले दिनों में उनका फायदा भी प्रदेश में लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विजय इन सारी जानकारियों के लिए। तो देखिए, ये तमाम बड़ी घोषणाएं हैं जो की गई है